जय हिंद जय भारत दोस्तों, न्यूज़ ऑल एरिया में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव और आज इटावा में मौजूद हूं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव बनाए गए हैं केपी सिंह साक्य जी। तो हम इनसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है, तो सबसे पहला तो जब तक आप कमी नहीं पाएंगे तब तक अपनी पार्टी को या अपने पार्टी के कैंडिडेटों को जिता नहीं पाएंगे। तो कौन कौन सी ऐसी कड़ियां हैं, कमी है जिसको आप दूर करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी? जी, मैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। मैं उसको बखूबी ईमानदारी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। रही बात लोगों को जोड़ने की, आज देश के क्या हालात हैं, प्रदेश के, ये किसी से छुपा नहीं। बेरोजगारी, महंगाई से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनमें संख्या में वृद्धि हुई है। उसी को लेकर हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव भी यही मुद्दे को लेकर 2024 में जाएंगे और जनता के बीच हम लोग इन मुद्दे को लेकर जाएंगे और जनता के बीच वो हमें सपोर्ट करेंगे। जी, जैसे कि मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूँ। मेरा जिला जो है जौनपुर है, शाहगंज क्षेत्र, आप सुने होंगे। और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारी कमियां मैं नोट कर रहा हूँ। क्या कमी है कि सरकार नहीं बन पा रही है, लोग जीत नहीं पा रहे हैं, बीजेपी को वोट पड़ रही है, ईवीएम का है, ईवीएम का घोटाला है, क्या है मतलब? तो उसका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट आप नोट किए हैं क्या ऐसा जिनको दूर करके सरकार देखिए, बनाई जा सकती है? पब्लिक जो भी है वो जान नहीं है क्या हुआ। वोट दे के आ रहा, आप एमपी का चले जाइए, उन्होंने एमपी किस में बात मैं गया था जी, बराबर कांग्रेस का रुझान था पे वहाँ। है। आप किसी भी चौराहे पूछ लो, वो वोट कहाँ दे के आए थे, कहाँ है। ये क्या सरकार का सिस्टम है, ये तो सरकार में जो है वो बता सकते हैं क्या है। पब्लिक हमारे लोगों के विपक्ष के साथ है और क्या हो रहा है, ये गड़बड़ी का विषय कहाँ से क्या गड़बड़ है, इसका तो वही बेहतर से बता सकते हैं क्या गड़बड़ है क्या है। लेकिन ईवीएम की जहां तक बात की जाती है, तो जहां सरकार नहीं बनी बीजेपी की, तो लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जहां सरकार नहीं बन रही है वहां पे आप लोग ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम का हमारी पार्टी या विपक्ष के जो भी दल है, उन्होंने पहले ही कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। जी। भाई, एशिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां आज भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग की है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, जिसमें निष्पक्षता हो, जिसमें कोई वो ना हो, पारदर्शिता से इलेक्शन हो। जी। अच्छा, अभी मैं आपका सुन रहा था जब आप अपने संबोधन कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं का, तो आपने कहा कि मैं पोस्टर चिपकाने से लेकर सचिव बनाए जाने तक का सफर आपने तय किया। तो इससे मोटिवेशन जाता है कार्यकर्ताओं को कि हम मेहनत करेंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी और हमें सम्मान भी मिलेगा, हमें जिम्मेदारी भी दी जाएगी। लेकिन इस दरमियान आपको क्या क्या असुविधा झेलनी पड़ी, कुछ इसके बारे में बताएंगे? देखिए, असुविधा कोई नहीं होती जिस दल में ईमानदारी निष्ठा के साथ जो भी कार्यकर्ता काम करता है, तो उस कार्यकर्ता की नेता को पहचान होती है। ईमानदार, निष्ठा, लगन से जिस दल में जो भी काम करता है, उसको नेता पार्टी बढ़ाती है। और मेरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और जो प्रदेश नेतृत्व ने हम पे विश्वास किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी है। लगातार 23 साल से मैं दल में काम कर रहा हूँ जी। और उस दल को मैं बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करूँगा। जो भी हमें जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी ईमानदारी निष्ठा के साथ निभाने का काम करूँगा। 2024 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक लोकसभा की सीटें जिताने का काम करेंगे। हम साथ ही मिलकर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार में शामिल हों। जनता के बीच जब आप जाएंगे तो सरकार के कुछ ऐसे काम है, मुझे भी पता है कि हाँ, वो सरकार के काम जो है सपा पार्टी के भाजपा से बढ़िया रहे हैं, केवल झूठ बोलना ही रही है। लेकिन जनता जो ये 5 किलो राशन और इस पे बहक जाती है
वाकई में बहकती है कि इसका भी ईवीएम का ही फंडा है? देखिए, हर तरीके से जैसे उनका रहा है पहले से, ये चाल चरित्र सब कुछ जान गया है, क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। राशन से कोई बेरोजगारी खत्म नहीं हो जाएगी। आज देश को जरूरत है, युवाओं को जरूरत है रोजगार की। जी। जब उसको रोजगार मिल जाए अगर सही से, तो ये 5 किलो राशन की शायद मैंने जानता हूँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर घर में अगर युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा तो ये राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल मीडिया का भी रवैया जो है वो रोजगार पर सवाल नहीं करते सरकार से। शायद बेरुखी का सामना करना पड़ता है सरकार के लोगों का, प्रशासन के लोगों का, इसीलिए मीडिया भी आप देखते होंगे तो बिल्कुल पार्टी के माफिक बात करती है। ये मीडिया का अब जो है स्तर, चौथा जो पिलर था, स्तंभ, तो कहीं ना कहीं विश्वास कम हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। क्योंकि जाइए, अगर मीडिया सही बात नहीं दिखाएगा, सही बात नहीं करेगा, तो कोई भी चैनल देखना पसंद नहीं करेगा। आप बात करिए, गरीबी कितनी बढ़ी, महंगाई कितनी बढ़ी, बेरोजगारी कितनी बढ़ी देश में, इन सब का अगर आकलन करेंगे और जिस दिन ये मीडिया बताने लगेगी उस दिन सारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी और सारे लोग चैनलों को पसंद करने लगेंगे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग फ़ोटो डाल देते हैं, कहीं भी है, आपका सड़क का है या और कोई समस्या है, अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा सही से, आवारा जानवर घूम रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये तो सारे लोगों के साथ है। शायद है कोई भी घर ऐसा हो जिससे इन सब बातों को ना जानता हो, सभी को जानकारी है इनकी। तो आप रोड पे निकलेंगे, आवारा जानवर आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण वही बन रहे हैं। आजकल जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो इन्हीं के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये सरकार को चाहिए कि इनके अगर ये देख ले तो कम से कम घटनाएं रुक जाएं देश में। जी, और अपनी तरफ से आप कुछ संदेश देना चाहें प्रदेशवासियों को? मैं प्रदेशवासियों को देना चाहता हूँ संदेश कि आने वाले समय में जो काम किए हैं आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार ने, उन कामों की तुलना अगर कर लेंगे, पिछले 5 साल जो समाजवादी पार्टी की सरकार चली, चाहे आपका एक्सप्रेस वे से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, रिंग रोड से लेकर के, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि शायद आप बनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। उनके अगर तुलना करें तो समाजवादी पार्टी के आगे कोई भी दल नहीं है। आजकल तो फीस महंगी हुई है, उसके बावजूद आपका जो साल में एक बार मिलता था उत्साह बढ़ाने के लिए या कहिए सहयोग के लिए, जो वजीफा बोला जाता था, ये भी खत्म कर दिया सरकार ने। बच्चों की पढ़ाई में मैंने सहयोग के लिए। बताया तो है, क्या हर घर की समस्या है ये। हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, हर घर में बेरोजगारी किस तरह पे फैल रही है। इससे हर कोई भी, मैं बताता रहा हूँ कि 2% लोग छोड़ के 5% को सब घर की स्थिति, पूरे देश प्रदेश की हालत है। अगर इस पर सरकार कदम नहीं उठाएगी, आने वाली बहुत भयावह स्थिति होगी। भयावह हो चुकी है, बशर्ते कोई बोल नहीं रहा अभी। आगे और भयावह होगी, बता तो रहा हूँ। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।